एनालिसिस पे SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और इसको हम कहते हैं थ्रेट्स। ठीक है, ये एक एनालिसिस होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का। SWOT एनालिसिस से पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनको अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और उनके लिए थ्रेट्स क्या क्या है। ठीक है, तो अभी मैं सबके माइक जो है वो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इजीली जो है वो लेक्चर अपना कर सकें। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेंथ की बात की जाए अमेजोन के हवाले से, इसकी स्ट्रेंथ जो है एक तो इनोवेशन है, जिद्दत। ठीक है, कि ये नई नई चीजें जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, नए नए काम करते रहते हैं। ठीक है, नई नई चीजें जो है वो कस्टमर तक मुतारिफ करवाते रहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे डे वन से ही अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले बुक स्टोर जो है वो करवाया, फिर 2 साल के बाद ही इन्होंने पब्लिक ये चले गए। ठीक है, और फिर उन्होंने अपना लोगो जो है वो चेंज कर दिया। फिर इन्होंने जो है वो अपना क्या कहते हैं अमेजोन फ्रेश के नाम से जो है वो एक मार्केट बनाई। फिर इनके और भी कई सारे जो है वो काम इसी तरीके के हैं, जो कि मैं आप लोगों पर छोड़ूंगा। आपकी जो एक्टिविटी होगी अभी इसके बाद वो यही होगी कि आप इनकी जो डिफरेंट सॉरी एक मिनट, आप इनकी जो डिफरेंट चीजें होंगी उनको आप जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इनोवेशन है, कस्टमर फोकस है, ये बहुत ज्यादा कस्टमर पे फोकस करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है वो पॉपुलर तभी होता है इतना ज्यादा जब वो कस्टमर पे फोकस करता है, बजाय अपने प्रोडक्ट पे फोकस करने। अगर उसका प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी तभी सेल कर पाते हैं जब वो कस्टमर की नीड्स, कस्टमर को एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए असल में, तो देन जो है वो इस पे अच्छा काम कर सकते हैं। शिपिंग, इनकी शिपिंग जो है बहुत अच्छी है। शिपिंग किस तरह अच्छी है, इनकी स्टैंडर्ड शिपिंग आती है, सेम डे शिपिंग है और प्राइम नाउ शिपिंग है। ठीक है, ये क्या है अभी हम देख लेते हैं। लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इनका, जो कस्टमर के लिए भी लो कॉस्ट है और सेलर के लिए भी लो कॉस्ट है। अगर आप वैसे किसी बिजनेस में जाते हैं आपको बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है। आप एक फ्री अकाउंट के थ्रू भी अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफरिंग, ठीक है, अमेजोन खुद के प्रोडक्ट भी ऑफर करता है, सर्विसेज भी ऑफर करता है। ठीक है, इनकी ये स्ट्रेंथ है। अमेजोन की सप्लाई चेन की अगर हम बात करें, जहां पे शिपिंग की बात आती है, तो ये किस तरह काम करती है। इनके पास 3 जो है वो शिपिंग मेथड्स मौजूद हैं। दैट इज स्टैंडर्ड शिपिंग है। स्टैंडर्ड शिपिंग में क्या है कि ऑर्डर ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है, फार अवे फुलफिलमेंट सेंटर, जहां पे फुलफिलमेंट सेंटर था वहां वहीं से ऑर्डर जो है वो हो गया फुलफिल। ठीक है, मतलब जिस जगह एक सेलर ने अपना सारा स्टॉक रखा हुआ था वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी जो है वो जगह पे हो सकता है, तो वहीं से जो है वो एक यूएस पोस्टल सर्विस पे वो ऑर्डर जो है वो जाता है और फिर कस्टमर के पास जो है वो डिलीवर होता है। सेम डे में जब ऑर्डर प्लेस करता है, एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो जितनी करीब उसका एक फुलफिलमेंट सेंटर मौजूद है वहीं से, ठीक है ना, वो ऑर्डर उठाएंगे, उठाने के बाद उनको सॉर्टेशन सेंटर में भेजेंगे, यूएस पोस्टल सर्विस देगा और जाके सेम डे डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अब सेम डे डिलीवरी किस तरह ये पॉसिबल है? ये इस तरह पॉसिबल है कि जब एक सेलर अपना स्टॉक अमेजोन को देता है तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन उस स्टॉक को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके वो अपने डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर पर भेज देता है। वो ऐसा नहीं करता कि अगर 5,000 की क्वांटिटी का एक स्टॉक अवेलेबल है तो वो एक ही जगह पड़ा रहे, मतलब आपने तो एक ही जगह भेजा, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, वो उन स्टॉक्स को चंक्स में डिवाइड करके जितने उनके और वेयर हाउसेज हैं उनमें वहां पे भेज देगा। ठीक है, और फिर जब कोई ऑर्डर प्लेस होता है किसी भी शहर से, तो जितनी करीब उस शहर से एक फुलफिलमेंट सेंटर है वहीं से उस ऑर्डर को पिक किया जाता है और शिप कर दिया जाता है। फिर प्राइम नाउ क्या होता है, प्राइम नाउ में जब ऑर्डर आता है तो सिटी का स्टोर फ्रंट स्टोर जो है वहीं से जो है वो पैकेट उठाया जाता है और क्राउड सोर्स डिलीवरी, मतलब बाइक, गाड़ी या इसके थ्रू जो है वो डिलीवरी कर दी जाती है, और आजकल तो ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ये डिलीवरी की जाती है। तो ये इस तरह जो है इसका सप्लाई चेन का मेथड जो है वो काम करता है। वीकनेसेस की बात करें तो अमेजोन का वाइड अरे ऑफ कंपेटिटर है। अब ये बेसिकली वीकनेस में ही आ जाता है कि इनके कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अगर इनके कंपेटिटर्स की बात की जाए तो लाइन लग जाए। ठीक है, क्योंकि अमेजोन को देख देख कर ही कई लोगों ने जो है वो अपने कारोबार जो है वो स्टार्ट किए हैं, और इसके वाइड अरे ऑफ कंपेटिटर्स हैं। लैक ऑफ फोकस, ओवर एक्सपेंशन, जिसकी वजह से ये सिर्फ अपने कस्टमर पर फोकस कर पा रहे हैं और मजीद इसको एक्सपेंड नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है।
बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है, हद से ज्यादा एक्सपेंड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी एक्सपेंशन जो है वो उतना नहीं हुआ जितना कि हो सकता था। इंटरनल टीम स्ट्रक्चर, इनका अपना ही एक टीम स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल ही टीम है इसकी, ठीक है। कोई बाहर से बंदा आके इस पे इनकी जो है वो इनके लिए काम नहीं करता। सपोज अगर इनका वेयर हाउस है तो वहां पे इनका इंटरनल टीम स्ट्रक्चर है, वहां पे एक वेयर हाउस मैनेजर होगा, उसी के नीचे बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। इसीलिए इसी तरह अमेजोन वेब सर्विसेज में भी जो है वो लोग सैलरीज पे जो है वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो ये इनका एक इंटरनल टीम स्ट्रक्चर होता है। Amazon's ऑनलाइन सेल्स ड्राफ्ट कंपटीशन, ठीक है, कि इनका कंपटीशन किस तरह है कि 67.9 बिलियन डॉलर जो है वो अमेजोन का है, ठीक है। अब ये 2013 का दिखाया गया है यहाँ पे। 18.3 बिलियन एप्पल का है, 10.4 बिलियन स्टेपल्स का है, 10 बिलियन जो है वो वॉलमार्ट है, इस तरह सीआर्स है, ठीक है, लिबर्टी है, नेटफ्लिक्स है। अब जैसे ये 4.4 बिलियन नेटफ्लिक्स का बताया जा रहा है, इसी तरह अमेजोन प्राइम वीडियो भी एक सब्सक्रिप्शन मौजूद है। अमेजोन प्राइम म्यूजिक है, प्राइम वीडियो, ये प्राइम वीडियो में जैसे नेटफ्लिक्स में हमें डिफरेंट, अगर आप लोगों को पता हो तो नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग साइट है जहां पे हम एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और डिफरेंट मूवीज और सीजन जो है वो उनको वॉच कर सकते हैं। इसी तरह अमेजोन का अपना एक प्राइम वीडियो जो है वो सर्विस मौजूद है जहां पे डिफरेंट मूवीज जो है वो रिलीज होती हैं। अब ड्यू टू कोविड डिफरेंट मूवीज जो है वो सिनेमाज में रिलीज होने के बजाय वो इन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज होती है, कोई नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है, ठीक है। इसी तरह अमेजोन का एक प्राइम म्यूजिक है जो कि यूट्यूब गूगल जो म्यूजिक है उसके साथ जो है वो ये compete करता है। तो इनके बहुत सारे इस तरह की चीजें मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटीज, मौके क्या क्या हैं इनके, इनकी अपनी ही एक प्रोडक्ट लाइन है। अमेजोन की अपनी ही एक प्रोडक्ट लाइन है जिसमें बहुत सारी जो है वो डिवाइसेस मौजूद है। अमेजोन खुद बनाता है और खुद ही सेल करता है। अमेजोन एक फायर स्टिक जो है, टीवी स्टिक जिसको हम कहते हैं, वो भी सेल करता है, जिसमें ये ऑब्वियसली एआई इक्विप्ड है। ये आप किसी भी टीवी के साथ लगा लें तो आप जो है वो अमेजोन की जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहीं से यूज कर सकेंगे। और ये जो आपके पास रिमोट आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर एक माइक्रोफोन भी है, ठीक है। आप यहीं से अमेजोन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ढूंढ के बता के यहीं से जो है वो इसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर आप अमेजोन की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट लाइन यूज कर रहे हैं, और जब अमेजोन के प्रोडक्ट लाइन के थ्रू आप कोई परचेजिंग करते हैं तो वो डायरेक्टली अमेजोन प्राइम का जो भी प्रोडक्ट होता है अमेजोन का वो ऑर्डर होता है, ठीक है। सपोज आप कहते हैं कि जी बाय अ चार्जर, ठीक है, आप कहते हैं जी टाइप सी का चार्जर बाय करना है, वो आपका जो अमेजोन अलेक्सा है वो चार्जर जब बाय करेगा तो वो अमेजोन प्राइम का ही चार्जर बाय करेगा, ठीक है। और वो और कोई बाय नहीं करेगा। मतलब उन्होंने इसको इतना एफिशिएंट बना दिया है और इन्होंने अपना सिस्टम कैसे इतना एफिशिएंट बनाया कि कस्टमर को इस चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि आपके पास कोई गलत चीज आएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, अपनी ही ड्रोन डिलीवरी सर्विस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इनका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, आपने ऑनलाइन ही इनको पेमेंट जो है करनी है, और इनके पास आपके पास भी जो है वो सारी ऑनलाइन ही पेमेंट आपके अकाउंट में आती है, फिर वहां से आप जो है अपने फिर उसके बाद जो है वो आप अपने अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट, उभरती हुई मार्केट है इसकी। जो भी मार्केट को ये हाथ लगाता है अमेजोन, वो बेहतर से बेहतर हो जाती है। थ्रेट्स, अमेजोन के लिए थ्रेट्स क्या है, ठीक है, इनके लिए खतरे क्या हैं, इनके लिए लोकल और इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो खतरा है। खतरा तो नहीं, मतलब देखिए अगर अमेजोन अकेला ही हो, ठीक है, और वो अकेला ही चीज सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं वो उसी से खरीदेंगे। लेकिन जब और कंपटीशन आ जाएगा, तो जैसे कि अब फ्लिपकार्ट है, ठीक है, स्नैपडील है, या वॉलमार्ट है, या दराज की बात अगर कर लें, या अली एक्सप्रेस की बात कर लें, तो जो लोग अमेजोन से खरीदते थे वो फिर वहां से खरीदेंगे। ऑब्वियसली लोकल हैं, लोकल वहां पे वेबसाइट्स आ गई तो लोकल वहां से वो खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इनके लिए जो ज्यादा खतरे हैं वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है। अगर गवर्नमेंट कोई रूल पास कर देती है, कोई रेगुलेशन लगा देती है कि आपने इससे ज्यादा बिजनेस नहीं करना या आप इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो इनके लिए मसला है। जस्ट लाइक पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर तकरीबन अमेरिका में 56 स्टेट्स में केस चलाया गया फेसबुक के ऊपर,
कि फेसबुक जो है वो मार्केट को कैप्चर कर चुका है, ठीक है। और क्यों, किस तरह कि फेसबुक इसका अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक तो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस चला रहे हैं, गेम्स, मूवीज, ठीक है, और डेवलपर्स, मतलब हर एक चीज जो है वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर आती जा रही है। फिर दूसरा इनका प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पर भी यही है कि वो इंस्टाग्राम के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट और बिजनेसेस जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। फिर तीसरा आ जाता है व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस। अब ये तीनों अगर बात की जाए तो तीनों के तीनों ही पॉपुलर हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सोशल मीडिया में अगर चेक करें तो इसको, तो इनके ऊपर जो है वो केस कर दिया गया कि फेसबुक जो है वो मार्केट कैप्चर ना करे, ठीक है। अब हो सकता है इस पर ये रूल लागू कर दिया जाए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप उसको सेल करना पड़े, लेकिन ये फेसबुक का, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये फेसबुक के अंडर आता है, ठीक है, और हो सकता है ये उसको सेल करना पड़े अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल पास कर दिया तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो हैं वो इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। यही रीजन है कि अमेजोन जो है वो बहुत ज्यादा इस पर जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के हिसाब से चलती है। मतलब वो किसी भी ऐसे बंदे को कोई भी सेलर के लिए तो रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन उसको पूरा एक सिस्टम समझना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएगा, अदरवाइज वो पीछे रह जाएगा। सिक्योरिटी और आइडेंटिटी थेफ्ट के लोग अमेजोन का नाम लेकर भी जो है वो गलत काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये इतना कोई थ्रेट होता नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में ये बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस स्ट्रेटजीज बिल्ड एंड रिजॉल्व, ठीक है, कि अगर बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड की और इनकी जो वीकनेसेस है उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। बिल्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो एक अमेजोन गो है, ठीक है। अमेजोन गो क्या है, एक इन्होंने एक ऐसा ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम बनाया है। ब्रिक एंड मॉर्टर होता है एक फिजिकल स्टोर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी शख्स जो है वो अंदर जाता है, कोई वहां पे रिसेप्शन मौजूद नहीं है, कोई वहां पे कैशियर मौजूद नहीं है, आपने वहां पे स्कैनर्स लगे हुए हैं, आप जो चीज परचेज करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो अकाउंट के जो कार्ड है प्राइम मेंबर का उसमें ऐड हो जाती है, और जब आप आते हैं बाहर निकलते हैं वहां से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से उतने पैसे कट जाते हैं। दैट इज अमेजोन गो। ये मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिजिकल स्टोर है, अल्ट्रा कन्वीनियंट शॉपिंग है, नो लाइन्स, नो चेकआउट्स, ठीक है। फिर अमेजोन फ्रेश है जिसमें अमेजोन की ग्रोसरी है, ग्रोसरी डिलीवरी, सब्जी वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये अमेजोन फ्रेश जो है ये सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, ठीक है, मतलब और कोई भी यहाँ से जाकर परचेजिंग नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास प्राइम मेंबरशिप मौजूद है। अमेजोन प्राइम नाउ के जरिए ये अपनी मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। अमेजोन प्राइम नाउ भी एक ऐसी सर्विस है कि जिसके थ्रू आप अमेजोन की प्राइम वीडियो सर्विस, प्राइम ऑडियो म्यूजिक सर्विस और ऑडिबल और ये इस तरह की चीजें जितनी भी हैं आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिजॉल्व वीकनेसेस, अगर वीकनेसेस की बात करें तो क्या रिजॉल्व होना चाहिए वीकनेसेस में? वीकनेसेस में ये रिजॉल्व होना चाहिए कि लॉयल कस्टमर्स विल बी टेस्टेड, कि अमेजोन के जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको टेस्ट किया जाना चाहिए कि वो वॉलमार्ट, ईबे, एलिएक्सप्रेस पे तो नहीं जा रहे। लेकिन अब इस तरह की कोई पॉलिसी है नहीं कि वो इसको चेक कर सके, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो अमेजोन के प्राइम मेंबर्स हैं उनको पता है कि वो अमेजोन से ही परचेज करेगा, क्यों? क्योंकि अमेजोन की एक मंथली सब्सक्रिप्शन होती है प्राइम मेंबर्स की जो वो पे करते हैं। ऑफर प्राइम बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स, जो प्राइम बेनिफिट्स वो प्राइम मेंबर्स को देते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी प्राइम बेनिफिट्स जो है वो स्टूडेंट्स को और नॉन स्टूडेंट्स को भी दें, ठीक है। या ऐसे लोगों को जो किसी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली हो ही थे। ऑफर एक्सक्लूसिव एक्सेस फ्रॉम प्राइम कस्टमर्स टू न्यू सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, कि जो प्राइम कस्टमर्स हैं उनको ऐसी सर्विसेज भी मुहैया करनी चाहिए जो नई हो या नए प्रोग्राम हो, ताकि उनको वो भी दिखाए जाए, ठीक है। लेकिन इनके लिए ऑब्वियसली बीटा कस्टमर्स होते हैं, जो साइन अप होते हैं वो प्राइम मेंबर्स तक कोई भी कंपनी अपनी कोई भी नई चीज जब मुतारफ करवाती है, नई सर्विस या नया प्रोग्राम, तो वो कभी भी अपने कस्टमर्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंचाती। उसके लिए कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ बीटा कस्टमर जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, जो पहले उस चीज को चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या मसला है, क्या नहीं। फिर वो अमेजोन को उसके हवा कोई भी कंपनी है उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर उसमें चेंजेस करके फिर उसके बाद उसको दिखाया जाता है। यूज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू compete विद टेक कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग, इनको ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है वो बनानी चाहिए कि ये एप्पल और सैमसंग के साथ जो है वो compete कर सके।
अब अगर Amazon के Kindle टैबलेट की बात करें, Kindle Fire की बात करें, तो ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितने ज्यादा एप्पल और सैमसंग की डिवाइसेस जो है वो पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पे इनको ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज करनी चाहिए और इनको अपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लाइन जो है वो इस तरह एक्सपेंड करनी चाहिए कि वो एप्पल और सैमसंग के साथ जो है तब भी compete कर सके। एक्सप्लॉइट एंड अवॉइड, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट किया जाए और थ्रेट्स को जो है वो अवॉइड किया जाए। एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, बी फर्स्ट टू मार्केट विद न्यू कंटेंट, कि हमेशा इन्हें नए कंटेंट के साथ मार्केट में पहले आना चाहिए। अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग विद प्राइम, अच्छा प्राइम में वो जब वीडियोस वगैरह देखी जाती हैं तो उसमें अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग्स नहीं होती, लेकिन ये होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जी आपका ये $5 का अकाउंट है तो उसमें आप इतनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, $15 का है तो इतनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, $50 का है तो इतनी कर सकते हैं, बस आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स हैं, लेकिन इनको अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग देनी चाहिए विद प्राइम मेंबरशिप। Amazon Fire Stick allows user to watch content from Netflix, Hulu, HBO Now, movie rentals, live on demand, sport, etc. ठीक है। Amazon का जो Fire Stick है उसको ये भी अलाउ करना चाहिए कि वो Amazon प्राइम वीडियो के अलावा वो डिफरेंट और भी जो सीरीज हैं जैसे कि Netflix है या Hulu, ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, HBO Now है या HBO Box जिसको हम कहते हैं, मूवी रेंटल, लाइव ऑन डिमांड, स्पॉट्स वगैरह, ये सब भी वो दिखा सके। डेवलपिंग द Amazon ब्रांड विद इको एंड Alexa, कि Amazon को अपना जो ब्रांड है वो बढ़ाना चाहिए इको और Alexa के साथ। अवॉइड थ्रेट्स, लॉयल कस्टमर्स विल बी टेस्टेड, अब ये वही सारी चीजें हैं, ये ऑब्वियसली ये भी थ्रेट्स ही हैं इसके लिए, तो ये वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पे वीकनेसेस में देखी है। वीकनेसेस और थ्रेट्स साइड बाय साइड जो है वो काम करता है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए Amazon की काम करने के हिसाब से? डिफरेंशिएशन एंड पोजीशन, या इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है? इनकी प्रोडक्ट सिलेक्शन, Amazon की प्राइसिंग, Amazon की कन्वीनियंस, कि कितना कन्वीनियंट है ये, कस्टमर सर्विस इनकी, और इनका कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद है। इनके पास 350 मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट की सिलेक्शन मौजूद है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये प्राइसिंग पे कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो जाता है, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यहाँ पे सस्ती चीजें भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे महंगी चीजें भी अवेलेबल हैं, लेकिन बात है एतमाद की। लोग यहाँ से इसलिए परचेज नहीं करते कि यहाँ पे चीजें सस्ती मिलती हैं, लोग यहाँ से इसलिए परचेज करते हैं कि यहाँ पे चीज क्वालिटी वाली मिलती है और हर किस्म का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है दुनिया का। कन्वीनियंट है, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आप 1 दिन में 2 दिन में आपके घर वो चीज पहुंच जाती है, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग नहीं ले रहे ऑब्वियसली तो। कस्टमर सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, कस्टमर को ये बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे से डील करते हैं, और इनका कस्टमर एक्सपीरियंस, अगर हम कस्टमर के हवाले से बात करें तो कस्टमर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि अगर यूएस अमेरिकन की बात की जाए तो अगर 100% उनकी पॉपुलेशन है तो उसमें से 61% जो है वो प्राइम मेंबर्स हैं। Amazon प्राइम मेंबर्स 61% पॉपुलेशन जो है वो Amazon प्राइम मेंबर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कस्टमर एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा कि लोग प्राइम मेंबरशिप पे खर्च करते हैं और वहां से परचेजिंग करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, किस तरह ये सस्टेन है, बरकरार है, इनोवेशन की वजह से, मोबाइल एप्लीकेशंस की वजह से और अल्टीमेट ऑनलाइन एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा जिद्दत की, इनकी बहुत ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस जिसकी वजह से इन्होंने अपने जो है वो इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को जो है वो सस्टेन करके रखा, और इनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही मजेदार है। मतलब किसी और वेबसाइट पर आप जाते हैं, आप इतने अच्छे से उस वेबसाइट को यूज नहीं कर पाते। हम दराज भी हमने देखी है, हमने अली एक्सप्रेस भी देखी है, लेकिन Amazon की ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं खुद से बजाते खुद अगर बात करूं तो Amazon की जो वेबसाइट है वो बहुत ही मजेदार है। मतलब आपको ये नहीं होता कि आप कंफ्यूज हो गए कि अब मुझे क्या करना है, बहुत ही इजीली आप उसको रीच कर सकते हैं। Amazon टेक्नोलॉजी, अगर Amazon की टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, Amazon के वेब सर्विसेज के हवाले से बात की जाए, तो इट हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइनक्स डेटाबेस विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 7.8 टेराबाइट्स, 18.5 टेराबाइट एंड 24.7 टेराबाइट्स रेस्पेक्टिवली। दुनिया का सबसे बड़ा लाइनक्स का डेटाबेस जो है वो Amazon के पास है, ठीक है। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इनका जो डेटाबेस है, जो डेटाबेस की फाइल होती है वो केबीज के हवाले से होती है। अगर एक वेबसाइट की बात कर लें, किसी और चीज की बात कर लें, तो उनकी केबीज में जो है वो फाइल्स होती हैं, एमबीज में ज्यादा से ज्यादा चली जाती है।
लेकिन इनका दुनिया का सबसे बड़ा लाइनक्स डेटाबेस है, और जो कि 7.8 टेराबाइट, फिर 18.5 टेराबाइट और 24.7 टेराबाइट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। The central Amazon data warehouse is made up of 28 Hewlett-Packard server with 4 CPUs per node running Oracle 9i database software. जो इनका सेंट्रल Amazon डाटा वेयर हाउस है वो 28 हैवलेट पैकर्ड के सर्वर से बनाया गया है, और जो कि हर एक नोड के साथ 4 सीपीयू अटैच, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको प्रोसेसर भी कहते हैं, हर एक नोड के साथ जो है वो 4 सीपीयूज अटैच हैं, और जिसमें ओरेकल 9i डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो रन किया जाता है। The architecture handles millions of back-end operations and third-party seller queries. ठीक है, अब इतनी बड़ी कंपनी, अब ये सिर्फ अगर बात की जाए तो इनका स्टोर के हवाले से बात नहीं है, Amazon वेब सर्विसेज भी ये ऑफर करता है, फिर सेलर का डेटाबेस है, फिर कस्टमर का डेटाबेस है, प्रोडक्ट का डेटाबेस है, और इतनी एफिशिएंटली ये काम करता है, इतनी तेजी से ये काम करता है कि इनको इतना बड़ा जो है वो सर्वर बनाना पड़ा। और ये चीज भी जहन में रखें कि जो सर्वर्स होते हैं उनका प्रोसेसर आम प्रोसेसर नहीं होता, जैसे कि आप इंटेल i7 कह लें, इस तरह के प्रोसेसर कह लें, इनके प्रोसेसर्स गोल्ड में बने होते हैं या सिल्वर में बने होते हैं, और बहुत बहुत जो है वो महंगे महंगे सिर्फ प्रोसेसर ही होते हैं। ठीक है, 10-10, 12-12 लाख जो है वो प्रोसेसर पे, बल्कि ये तो मैं कम बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा लगते हैं। रिकमेंडेशंस, अगर रिकमेंडेशन दी जाए तो क्या होनी चाहिए कि इनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग को मजीद बेहतर बनाना चाहिए, मजीद लोगों को मौका देना चाहिए कि वो यहाँ पर आकर अपना जो है वो बिजनेस जो है वो रन कर सके। ठीक है, बजाय इसके कि अगर एक शख्स जो है, एक सेलर जो है वो 3 साल से काम कर रहा है और उसी के जो है वो डोमिनेंसी है, और एक नया कस्टमर जो है वो आता है, उसको बहुत ज्यादा जो है इस पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्च करना पड़ता है ताकि वो कुछ अपनी सेल जो है वो हासिल कर सके। ब्रिंग लाइट एंड अवेयरनेस टू देयर हिडन फिगर्स, कि उनको जो है वो ऐसे हिडन फिगर्स जो कि वो लोगों तक नहीं लेकर आते, उनको जो है वो लेकर आना चाहिए। हिडन फिगर्स क्या हो सकते हैं कि आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आपको शुरू में ये पता नहीं होगा कि आपको कितना एक्सपेंस जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपको नहीं अंदाजा कि आप एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उस पर कितना खर्च कर सकेंगे। इस पे बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो लगाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं इसको चेक करना पड़ता है। मार्केट थ्रू रिटेलर्स, ठीक है, कि इनको जो है वो मार्केट थ्रू रिटेलर्स के थ्रू जो है वो करनी चाहिए अपनी मार्केटिंग, ठीक है, बजाय कस्टमर्स के थ्रू। री इन्वेंट Amazon वीडियो, Amazon वीडियो को मजीद बेहतर बनाया जाए। कंटिन्यू इनोवेटिंग न्यू टेक एंड सर्विसेज, कि मजीद इनको अपने न्यू टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज को इनोवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, और एंड में कंक्लूजन, यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो इंट्रोडक्शन